कि चलिए आपने बीजेपी के जो विधायक थे या मंत्री थे उनको बुलाया, ठीक किया, लेकिन उसमें कांग्रेस विधायक का होना क्या जरूरी था? क्या आप इसके जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अभी भी उनके जो ताल्लुकात हैं कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत हैं, वो जब चाहें नायब सिंह सैनी के सस्ते में अनिल विज का निर्मल सिंह के साथ में मुलाकात करना और बड़ा जोरदार तरीके से उनका स्वागत करना, गले मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या अब अनिल विज भी अपनी ताकत बताना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी उनकी अच्छी खासी दखल है, अच्छी खासी उनकी जो है राव इंद्रजीत सिंह के डिनर डिप्लोमेसी के बाद अब अनिल विज का कांग्रेस विधायक के साथ गले मिलते हुए मुस्कुराना राजनीतिक लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा में 48 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई, लेकिन अब यही कद्दावर नेता अब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुर्सी गिराने में लगे हुए हैं। जहां राव इंद्रजीत सिंह अपने 11 समर्थक विधायकों के साथ आरती राव के आवास पर दिखाई दिए, जहां 11 विधायकों में एक कांग्रेस पार्टी की विधायक मंजू चौधरी भी नजर आई, तो वहीं अब अनिल विज के आवास पर कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह का पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन दिग्गजों को साधने के लिए अपने विधायकों को आगे कर रही है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे से अपने विधायकों को आगे कर रहे हैं कि जाइए और राव इंद्रजीत सिंह और अब अनिल विज को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कीजिए और भारतीय जनता पार्टी से तोड़ लाइए? तभी तो राव इंद्रजीत सिंह ने मंजू चौधरी पर कोई सवाल खड़े नहीं किए। राव इंद्रजीत ने खुलकर ये कहा कि वो उनके समर्थक विधायक हैं। उनका ये कहना है कि बेशक वो कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन वो उनके करीबियों में गिनी जाती हैं, इसलिए उन्होंने आमंत्रित किया था मंजू चौधरी को। और मंजू चौधरी ने भी खुलकर ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके काफी करीबी संबंध है, पारिवारिक संबंध भी है, इसे राजनीतिक लिहाज से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन अब अनिल विज के आवास पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्मल सिंह उनके आवास में पहुंच जाते हैं, अंबाला पहुंच जाते हैं और अनिल विज से मुलाकात करते हैं और जो उनकी तबीयत जो बिगड़ी हुई नजर आई थी उसको लेकर चिंता भी व्यक्त करते हैं। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अनिल विज कहीं भी चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है, बल्कि निर्मल सिंह के साथ गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार निर्मल सिंह और अनिल विज की मुलाकात ऐसे ही होती रही है और निर्मल सिंह अनिल विज के आवास पर पहुंचते रहे हैं और अनिल विज भी निर्मल सिंह से मुलाकात करने उनके आवास तक पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त हरियाणा की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, इसमें ही ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये मुलाकात, क्या यही मायने दर्शाती है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी पर अब खतरा राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज बन चुके हैं? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। क्या हरियाणा की राजनीति में सत्ता में टिक पाएगी भारतीय जनता पार्टी या 5 साल पूरा होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को हटना पड़ेगा? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, पहले राव इंद्रजीत सिंह, अब अनिल विज और कांग्रेस विधायक लगातार इन तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, विधायक से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे की रणनीति क्या कांग्रेस के जरिए आगे किए जा रही है विधायक ताकि साध लिए जाए राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनका कांग्रेस प्रेम कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप हरियाणा की बात करें तो राव इंद्रजीत जिस तरह से अपने घर पर डिनर रखते हैं, बीजेपी के तमाम जो कह सकते हैं एमएलए हैं उनको बुलाते हैं और साथ में कांग्रेस विधायक जो है महिला मंजू चौधरी उनको भी बुलाते हुए नजर आते हैं। तब सवाल उठते हैं कि चलिए आपने बीजेपी के जो विधायक थे या मंत्री थे उनको बुलाया, ठीक किया, लेकिन उसमें कांग्रेस विधायक का होना क्या जरूरी था? क्या आप इसके जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अभी भी उनके जो ताल्लुकात हैं कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत हैं, वो जब चाहें नायब सिंह सैनी की सरकार को गिरा सकते हैं? क्या वो ये बताना चाहते थे? खैर, ये सब चीजों को लेकर चर्चा चली रही थी। अब ऐसे में अनिल विज का निर्मल सिंह के साथ में मुलाकात करना और बड़ा जोरदार तरीके से उनका स्वागत करना, गले मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या अब अनिल विज भी अपनी ताकत बताना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी में नहीं
बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी उनकी अच्छी खासी दखल है, अच्छी खासी उनकी जो है दबदबा है, वो जब चाहें कई विधायकों को अपने पाले में लेकर आ सकते हैं। तो ये जो कह सकते हैं संदेश दिया जा रहा है या जो सांकेतिक बात कही जा रही है, उससे आप ऐसा मानकर चलिए कि हरियाणा की राजनीति में ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यही अनिल कह सकते हैं बीच थे जो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि अगर राव इंद्रजीत मुझे बुलाते तो मैं भी जरूर जाता। तो क्या एक अलग तरह का गुट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या जो असंतुष्ट विधायक हैं बीजेपी के, क्या वो एक अलग कुनबा यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और क्या उसके सूत्रधार जो हैं वो राव इंद्रजीत और अनिल विज बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और दोनों को ही साइडलाइन कर दिया गया। तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने हमें साइडलाइन किया है, लेकिन हमारी जो अहमियत है बहुत ज्यादा है और हमें नजरअंदाज करके जिस तरह से कुर्सी आपने नायब सिंह सैनी को सौंपी है, अब वो कुर्सी हम वापस लेना चाहते हैं? तो क्या ये इशारों इशारों में ये वाली बात कही जा रही है? तो देखिए, राजनीति में हर चीज जो आपको नजर आती है वो यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई मायना जरूर होता है। और यहाँ पर अनिल विज और निर्मल सिंह की मुलाकात को कई मायनों में देखा जा रहा है कि क्या हरियाणा के अंदर अब जो है सरकार गिरने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है? क्या राव इंद्रजीत और अनिल विज मिलकर यहाँ पर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से दोनों ही नेता के जो बयान है या जो बातें हैं निकल के सामने आती है, ऐसा लगता है कि ये जो दोनों नेता हैं खासे गुस्सा में हैं, नाराज हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार में कोई बड़े ओहदे पे अनिल विज नहीं नजर आ रहे। आप देखिए, इससे पहले जब खट्टर की सरकार थी तो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री रहते थे, उस समय गृह मंत्री भी रहे। तो ऐसे में उनको एक मजबूत कद मिलना चाहिए था। हरियाणा में आप देख रहे हैं कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो कम से कम उनको उप मुख्यमंत्री ही बना देते। तो ये एक कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफी है, उनको ऐसा लगता है और पहले भी इसको लेकर बयानबाजी करते रहे। लेकिन अब जिस तरह से निर्मल के साथ में उनकी मुलाकात हो रही, जिस तरह से उनके साथ में गले मिलते हुए नजर आ रहा है, उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी को वो संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने हमें इग्नोर किया है, आपको इसका खामियाजा भुगतना सर पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास पहुंच जाते हैं। वो 6 विधायक जो राव इंद्रजीत सिंह के साथ रात्रि भोज में थे, और ये वफादारी दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अनिल विज ने खुलकर राव इंद्रजीत का साथ दिया, लेकिन राव नरवीर हो या राव गंगवा हो या फिर श्रुति चौधरी हो, ये खुलकर सामने नहीं आए। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ मामूली सा एक पार्टी थी, एक मामूली सी डिनर पार्टी थी, इसको हम कुछ और मायने नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं साइड लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ राव इंद्रजीत और अनिल विज दिखाई दे रहे हैं। उनकी बेटी आरती राव नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हरियाणा बीजेपी कहीं न कहीं अब खेमेबाजी का शिकार हो रही है, गुटबाजी का शिकार होती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि 2-3 खेमे फिलहाल ऐसा लगता है कि नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, नायब सिंह सैनी का एक गुट दिखाई पड़ता है, वहीं राव इंद्रजीत का एक गुट दिखाई पड़ता है, वहीं अनिल विज का एक गुट दिखाई पड़ता है और एक साइलेंट गुट भी है जो तमाम चीज़ों को देख के, परख के कहीं न कहीं फैसला जो है आने वाले दिनों में ले सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए हालात हरियाणा में लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उनके जो सीनियर लीडर हैं, उनका कांग्रेसी नेताओं से मिलना और मिलना भी ऐसा कि दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हमारे जो ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, वो कितने बेहतर हैं, मधुर हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके लिए और ये हमारे लिए खड़े होते हुए नजर आएंगे। और क्या अनिल विज ये बताना भी चाहते हैं कि भाई हमारा जिस तरह का कद रहा है राजनीति में, बीजेपी को मजबूत किया है, हर कह सकते हैं कि पायदान पर हमने बीजेपी के साथ में खड़े होने का फैसला किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की बारी आती है तो आखिर क्यों उनको दरकिनार कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है? राव इंद्रजीत भी यही बात कहते हुए नजर आए थे नाजमीन की भाई जो अहिरवाल बेल्ट है वहां से लगातार बीजेपी को हर बार कह सकते हैं बड़ी जीत मिलती रही है, लेकिन बीजेपी ने हर बार इस कह सकते हैं अहिरवाल को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है। राव इंद्रजीत कह रहे थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो सबसे मजबूत दावेदार है, लेकिन बीजेपी ने जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो भी एक बड़ी वजह बन रहे हैं। अनिल विज भी मनोहर लाल खट्टर से नाराज रहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी नाराजगी खुलकर एक मंच पर हाल फिलहाल में दिखा चुके हैं। तो क्या जो नाराजगी है वो मनोहर लाल खट्टर की वजह से है और इसकी वजह से मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ सकता है? जाहिर बात है, क्योंकि लगातार 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम गिले शिकवे भी रहे होंगे, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि जब आप एक पार्टी में एक लंबे वक्त से काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे आपने काम किया होता है, तो ऐसे में आप चाहते हो कि भाई आपका जो अनुभव है उसका भी फायदा आपको मिलना चाहिए। आप ये चाहते हो कि भाई जो मुख्यमंत्री का पद है कहीं किसी तरह
जाते आपको मिल जाए। आप जरा देखिए कि चलिए अगर आप फुल टाइम अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, लेकिन जब खट्टर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद से विदा हुए, उस वक्त 6-8 महीने का कुल कार्यकाल बचा हुआ था, तो क्या वहां पर अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था? क्या वहां पर राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? तो लगातार बीजेपी ने इन दोनों बड़े नेताओं को दरकिनार किया है और ये किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हैं, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से बताना चाहते हैं कि भाई आपने जिस तरह हमें नजरअंदाज किया है, लेकिन सत्ता की जो चाबी है वो अभी भी हमारे पास है। अगर हम चाहें तो अभी ये सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि जो संदेश उन्होंने दिया है 10 से 12 विधायकों को बुलाकर, वो यही दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी भी लगभग 36-37 सीटों पर है और बीजेपी 48-49 सीटों पर। अगर यहाँ 10 से 12 विधायक यहाँ से वहां होते हैं तो सरकार में ये विपक्ष में और वो सत्ता में आते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत और अनिल विज क्या कोई बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा होता है तो यहाँ पर सत्ता का खेल होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ हरियाणा में अनिल विज को गब्बर कहा जाता है और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल का राजा कहा जाता है, राव साहब कहा जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के जरिए कोई रणनीति तैयार की जा रही है और अपने विधायकों को आगे करके क्या अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को साधने की कोशिश में जो नजर कांग्रेस पार्टी आ रही है, क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? क्या वाकई अब हरियाणा में सत्ता से बेदखल होने का समय आ चुका है? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।